परिवार बिखरने ना पाए, ऐसी बातें करो। अगर ऐसी नंद है तो घर में आनंद ही आनंद है। तो भैया नंदा और सुनंदा दोनों ने देखा। नंदा ने जाकर के कहा, देख सुनंदा, कितनो प्यारो लाला, अद्भुत लाला, हमारी भौजाई के बगल में किलकारियां भर रहे हो। वही समय आनंद से डूबी हुई नंदा और सुनंदा ने जगाया। पहले तो कन्हैया जी जगा रहे हैं माँ को। भगवान कभी केस पकड़ रहे हैं, कभी आंचल पकड़ रहे, किलकारियां भर, अभी रो तो नहीं रहे। केस पकड़े आंचल गए, कबहू चलावे हाथ, और घर आए श्री कृष्ण जी सोए रही है माँ। भगवान ने सबसे पहले मैया के बाल खींचे धीरे से कि मैया जागेगी। और मैया इतने जोर से सो रही, 82 साल की बूढ़ी डोकरी थक गई है। 100 दिन से लगातार अनुष्ठान चल रहा है, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप चल रहा है। भैया विप्र देवता 108 ब्राह्मण घर में है, एक ब्राह्मण की सेवा तो मुश्किल हो जाती है, 108 ब्राह्मणों की सेवा चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है। पूरे गोकुल वासियों ने 100 दिन अपने कन्हैया के लिए व्रत रखा हुआ है। हमारे मुखिया के घर में लाला हो जाए, तासे हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसी के कारण कन्हैया मथुरा छोड़ करके गोकुल में गए, ये व्रत का असर है। तो भैया भगवान जगा रहे हैं, और जब मैया नहीं जगी तो भगवान ने रोना शुरू किया। और भगवान जब रोने लगे फिर भी मैया नहीं जगी। कई मैया तो इतनी ढीठ हो गए कि लाला रोते रोते नीचे गिर जाए। कई माताएं बड़े जोर से सोती हैं कि नहीं? सर्दी के समय में तो और जोर से सोती है, पूरी रजाई अपने आप में खींच के रख ली और लाला नीचे गिर गया। सास ने आके सुबह चोटी हिलाई, ने को शर्म ना आवेदारी, देख दो सुरुर सुरुर कर रही हो छोटा सा छोड़ा। तब जाके कहीं पता चले कि भैया वास्तव में हमसे कोई गलती हुई है। तो कन्हैया उसी समय मैया को जगा रहे हैं, लेकिन मैया जब नहीं जागी तो नंदा सुनंदा ने कहा, अरे भौजाई डारी, तुम सोए रही हो, देखो लाला बगल में रो रहे हो। लाला को उठा करके अपने आंचल में छिपा लिया, बड़े प्रेम से बलैया लेने लगी, गोद में लिपटाती हैं, लाड लडाती हैं। ताई समय माता यशोदा की निद्रा टूटी तो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और काऊ भेद ना जाने ये पायो। भैया लाली लाला बन गई, समझ में नहीं आया, चमत्कार सा हो गया। मैया ने कहा, नेक मुंह को सूरत दिखा दो। बोले नहीं, पहले तो 9 लाख का हार उतारो। नंद का काम क्या होता है, जो अच्छा लगा भौजाई के गले का लाभ दे। तो पहले तो ये हार उतारो, 9 लाख का हार दे दिया। वहाँ बाबा बैठे बैठे जाप कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने बाबा को कह दिया था, बाबा आपको एक ही जाप करना, एक ही मंत्र बोलना है। बोले क्या? बोले लाला हो जाए, लाला हो जाए। बाबा गौशाला में बैठे बैठे एक ही माला कर रहे हैं, लाला हो जाए, लाला हो जाए। और बार बार नींद भी आ रही तो झपकी लगा लेते हैं कभी कभी माला के बीच। वही समय नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी पहुंची। बाबा बस माला चल रहा था, लाला हो जाए, लाला हो जाए। नंदा सुनंदा बोली, रुक जाओ बाबा, अब जाप बंद करो। बोले क्या हुआ? बोले लाला होए गयो, लाला होए गयो। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। बाबा ने अपने गले का मोतियों का हार उतारा, अपनी बहनों को दे दिया, जाओ बहन आनंद के साथ, सुनो हम अभी जा रहे हैं जमुना जी। बाबा दौड़े दौड़े जमुना जी गए। जमुना जी में जल्दी से जाकर के 108 डुबकी लगाई। अरे भैया आनंद की लहर है चारों तरफ, और डुबकी लगा करके वहीं ब्राह्मणों ने कहा, बाबा ने चंदन लगवा लो। बढ़िया ब्रजवासी है तो थापक हुआ चंदन लगाया, बढ़िया बगलबंदी कसी। बगलबंदी कसबे के बाद पगड़ी पहनी। एक छोरा आके बोलो, बाबा आज तो तुम दूल्हा से लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दाढ़ी भी काली हो गई है। लेकिन के आने से, भगवान के आने से ब्रजमंडल में चमत्कार हो गया। बाबा दौड़े दौड़े पहुंचे, सभी विप्रों का आशीर्वाद दिया।
चरणार बिंदों में प्रणाम किया। प्रभु जी आपकी कृपा से हमारे घर में लाला हो गया है। ब्राह्मण बोले बैठो बाबा, अभी घर नहीं जाना, तुम्हारे घर में सूतक चालू हो गया है, गौशाला में बैठ करके यहीं अमन कर लो। बोले महाराज नेक जल्दी करो, हमें तो लाला की सूरत देखवे के लाने बड़ा ही उतावलापन हो रहे हो। भाई समय ब्राह्मणों ने कहा बाबा चलो बैठो, भगवान को चावल चढ़ा दो। बाबा ने चावल की जगह शक्कर चढ़ा दी, सब उल्टा पुल्टा करने लगे। भगवान को गंगा स्नान करा दो, तो बाबा घी डाल देते। ब्राह्मणों ने कहा अब आपकी बुद्धि लाला में अटक गई है, जाओ हम पूजा कर रहे हैं, आप जाके लाला के दर्शन करो। दौड़े दौड़े बाबा गए और बाबा ने जाकर के लाला को देखा। जैसे ही लाला को देखा तो बाबा ने संकल्प किया, धेनु नाम नियते प्रदादा विप्रेभ्याम समलंकृता तिलादीन सप्तरत्नो नाद्यः कोशाम्बराचा वृत्यता। बाबा ने ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं दान करी। पहले लोग गाय दान करते थे क्योंकि सबसे बड़ा धन गोधन होता था। गैया दान आज भी करनी चाहिए, कई लोग करते हैं ना गोदान, लेकिन कहते हैं ब्राह्मण तो गाय लेते नहीं है, ये शिकायत है कई लोगों की। गोदान के बिना कोई कार्य नहीं होता, होता कि नहीं? नहीं होता। लेकिन गोदान करिए तो गोदान ब्राह्मणों को कैसे करिए? धेनु नाम नियते प्रदादा विप्रेभ्याम समलंकृता। गैयों के पैरों में बाकायदे चांदी से मढ़ करके, गैयों के गले में सुंदर सुंदर मणियों की मालाएं पहना के, सींगों में सोना मढ़ के बाबा ने दान किया। ऐसी गैया दान करो, ब्राह्मण तुरंत ले लेंगे। जिसको करना हो बता देना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो बाबा ने खूब सारा दान किया। दान करते रहना चाहिए। दान करने से क्या होता है? गजमुख से तिनका गिरे तो घटे न गज को आहार, और तिहिले चली पिपील का पालन निज परिवार। हमारे परिवार में 20 लोगों को भोजन बनता है। अगर किसी एक गरीब के घर में बना करके भेज देंगे तो हमारे घर में कुछ घटने वाला नहीं है। जीवन में कुछ ना कुछ करते रहिए। भगवान ने तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम दूसरे को देते रहो, और जो दूसरे को नहीं देते, कभी हाथों से दान नहीं करते। कई लोग तो बड़े कंजूस होते हैं, ना तो दान करते हैं और ना खुद खाते हैं। एक शहर में 4 कंजूस रहते थे। 70 साल की उम्र तक कुछ नहीं खाया, ना परिवार वालों को खाने दिया, ना कभी दान किया। बुढ़ापे में 70 साल के बाद बोले भैया अब तो लगता है कमजोरी आ रही है। तो दूसरा कंजूस बोला फिर घी खाना शुरू करो। बोले अब तो 70 के हो गए। बोले एक काम करो, पौआ भर के दे दो, इतने में तो काम ही चल जाए। बोले पौआ भर घी कितने दिन को होगा? दूसरा कंजूस बोला भैया हम तो ऐसा खाएंगे कि हम भी खाएंगे और बचा के बच्चों को भी दे जाएंगे। बताओ 70 साल में पौआ भर घी लिया। बोले भैया कोई बात नहीं, तो चारों कंजूस पाव पाव भर घी ले आए। एक कंजूस जब भी रोटियां खाता तो रोटी खाते समय ऊपर की एक रोटी चुपड़ लेता, नीचे की एक चुपड़ लेता और सबरी देख देख के खा लेता। इतने में दूसरा कंजूस आ गया। अरे बुद्धू कहीं के, तेरा घी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तू इतनी महंगाई में इतना खर्चा कर रहा है, अरे थोड़ा कम खाया कर। उसने कहा भैया तू कैसे खाता है? बोले मेरा घी तो मैं खाऊंगा, अपने बच्चों को बचा के दे जाऊंगा। बोले तू कैसे खाता है? बोले मुझे 10 रोटियां खानी है तो एक उंगली निकाल के 10 में छिड़क लेता हूँ। बोलो राधे राधे। इतने में तीसरा आ गया। अरे राम 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 राम, अरे तू भी अगर छिड़क के खाएगा तो तेरा भी सब घी खत्म हो जाएगा। मेरी पूंछ में कैसे खाता हूँ? मेरा घी तो मैं खाऊंगा, बेटों को दे जाऊंगा, और बेटा मेरे जैसे चले तो नाती भी खाएंगे। बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हमने तो भैया एक डिब्बे में घी भर लिया है, एक लंबी सी सुई ले आए हैं। जब भी रोटियां खानी होती है तो सुई को घी में डुबोते हैं, सभी रोटियों में छेद कर देते हैं, सब में घी लग जाता है और खा लेते हैं।
इतने में चौथा आ गया, अरे तू भी ऐसे ही खाएगा तो तू भी कंगाल हो जाएगा, हमारी तरह खाओ तो कई युगों तक खाते रहोगे। बोले भैया तुम कैसे खाते हो? बोले हम तो जब भी रोटियां खानी होती हैं तो घी का डब्बा खोल के मुंह के सामने रख लेते और देख देख के खा लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया एक से एक बड़े कंजूस। भिखारी कौन बनता है पता है आपको? भागवत जी में लिखा है, याचिका ने वो याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे गृह में दीनाम सर्वत्र सर्वे भिक्षुक भवन्तु ते। जो इस समय दरवाजे पे आने वाले को खाली लौटा देता है। हमारे दरवाजे पे कोई भी आए, जे कुछ हमारे पास है, भोजन वस्तु कुछ भी जो आप देने में सामर्थ्य है, ज्यादा नहीं दे सकते तो कुछ तो दीजिए। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। किसने दिया है? भगवान ने दिया है, और इसीलिए दिया है कि तुम भी देते रहो। देने हारे को और है जो देते रहत दिन रैन, और लोग भ्रम अपनों करें याते नीचे ने। तुम अपना नहीं दे रहे हो, और जब घर में कुछ बढ़े, और एक बात और सुन लो, अगर तुम पात्र आदमी को दान करोगे ना तो तुम्हारे घर में तुरंत दुगना मिलेगा, तुरंत दुगना बढ़ेगा। ये बिल्कुल गारंटी है। जो लोग दान नहीं करते तो उनका धन कोर्ट कचहरी में जाता है, अस्पताल में जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, 100 आने सीधी बात कह रहा हूँ। और जो दान करते रहते हैं, धर्म करते रहते, एक बार करके देखिए, जब से दान करना शुरू करोगे, जब से धर्म करना शुरू करोगे, उसी समय से तुम्हारा धन यहाँ आ जाना बंद हो जाएगा। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, हरि गुणगान करने से मुख की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है तो भगवान का धन्यवाद किया करिए। सभी लोग बोलिए, तूने मेरे मालिक मुझको सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तूने मेरे मालिक मुझको सभी कुछ दिया है। भगवान का धन्यवाद करना है बड़े भाव से। तूने मेरे दाता हमको सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तूने मेरे मालिक हम सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने ही तो दाता हमको सभी कुछ दिया है, तूने ही तो दाता हमको सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तूने ही तो मालिक मुझको सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। कुछ लोग भजन नहीं गा रहे। कोई ऐसा भी तो नहीं है जिसे भगवान ने कुछ ना दिया हो। कोई है क्या इतनी भीड़ में ऐसा जिसे कुछ ना दिया हो भगवान? सबको दिया है ना।
लोग कहते हैं पड़ोसी को इतना बड़ा बंगला दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। उसके बेटे को जॉब दे दी, हमारा बेटा भटक रहा है। अरे सुनो, ये तो सब जितनी भी चीजें हैं नश्वर हैं। भगवान ने जो शरीर दिया भले ही नश्वर दिया, लेकिन उस शरीर की कीमत जानते हो? जो सांसें दी, श्वासें, उनकी कीमत जानते हो? पता है आपको? तुम बिजली का इस्तेमाल करते हो, बिजली का बिल इतना बड़ा बन के आता है, 1000 10,000। तुम पानी पीते हो, पानी का बिल हर 2-3 महीने में आता है, और जिस दिन उन्होंने श्वासों का बिल भेज दिया, चुका पाओगे? ये अनमोल श्वासें जो तुझे दी, इनकी कोई कीमत नहीं है प्यारे। इसलिए परमात्मा से कही, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तूने ही तो मालिक मुझको सब कुछ दिया है, तूने ही तो मालिक मुझको सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हे हरि तुम्हें भूल जाते हैं। भगवान को कोई बोलता है, कभी कभी भूल जाता है, मानिए मेरी बात। जब ज्यादा सुख होता है तो भगवान को भूल जाते हो, और जब दुख होता है तो केवल भगवान को बुलाते हो। सुख में तुम्हें दुनिया की याद आती है, जब बेटा नहीं होता तो भगवान को बुलाते हो, और जब बेटा हो जाता है, बर्थडे मनाते हो, तो पहले दुनिया वालों को बुलाते हो। ये इंसान की नियत है, बड़े ध्यान से सुनना। तेरा भूल जाना, हे प्रभु मैं तो भूल जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलते हो। जिस दिन भगवान ने भुला दिया, समझ लो सब समाप्त हो जाएगा। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तूने ही तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया हे हरि, तूने ही तो मालिक मुझको सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। और हे भगवान, भक्त कह रहा है, जो हम पे न होती कृपा दृष्टि तेरी,
जो हम पे न होती कृपा दृष्टि तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में, तो क्या थी जमाने में औकात में। लोग कहते हैं तुम मेरी औकात नहीं जानते हो। ये औकात किसने दी है? ऊपर वाले ने। जो हम पे न होती दया दृष्टि तेरी, जो हम पे न होती दया दृष्टि तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में, तो क्या थी जमाने में औकात में। दिया कुछ नहीं तुमको, दिया कुछ नहीं तुमको, लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं तुमको, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तूने ही तो मालिक हमको सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। तूने ही तो मालिक मुझको सब कुछ दिया है। जय हो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक बार इस लाइन को फिर दोहराइए। तूने ही तो दाता सब कुछ, गाइए गाइए। तूने ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। दिया कुछ नहीं तुमको, दिया कुछ नहीं तुमको, लिया ही लिया। इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमने कुछ नहीं दिया प्रभु आपको, और देने भी जाते हैं। जो दिया उसी में से देने जाते हैं। 5 रुपया का प्रसाद ले जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी माताएं तो एक लड्डू में 9 देवियां इकट्ठी निपटा देती हैं। बोलो राधे राधे। 12 बजे माता रानी ने सोचा चलो थोड़ा सुकून मिला है, भक्तों की भीड़ घट गई है, तो थोड़ा सा विश्राम कर लें। और जैसे ही महेश्वरी मैया ने थोड़े सा विश्राम के लिए आंखें बंद करी, मैया लोटा लेके ठीक 12 बजे सर्दी में पहुंच गई। ठंडा ठंडा एक लोटा पानी खोपड़िया में डाल दिया और आधा लड्डू लिया। मैया का मन नहीं था, ठोंस दिया रखा है। मंदिरों में देखो कितना प्रसाद, सफाई करने वाला कोई नहीं। मंदिरों में सफाई कहीं नहीं मिलेगी, केवल गंदगी फैलाते हैं आप लोग जाकर के। एक लड्डू ले जाएंगे वहीं फैला के चले आएंगे। अरे कम से कम 2-4 भक्त ऐसे भी तो जो भगवान के यहाँ साफ सुथरा रखे हैं। बोलो राधे राधे। और मंदिर जाओगे भी तो तुम जैसे ही पहुंचे तो तुमने भगवान की प्रशंसा करी, गाने लगे। क्या गाए? जय जगदीश स्वामी जगदीश। भगवान ने बोला आइए आइए, वेलकम। कितना अच्छा आदमी आया है, मेरा नाम ले रहा है। भगवान ने कहा थोड़ी देर को रुक जा। अब देखो आगे आदमी ने शुरू कर दिया, भागते जनों के चढ़े में दूर करे। भगवान ने कहा
कहा शाबाश शाबाश, तू बहुत अच्छा बोल रहा है, तू मेरी महिमा गा रहा है। थोड़ी देर में जब भगवान को बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातों में रंग दिया तो कटोरा उठाया ऐसे, प्रभु 5 रुपया का सामान लाया हूं तो आप कुछ दीजिए। भगवान ने कहा मांग। सुख संपत्ति घर आवे। कितने रुपया में? सीधा सौदा। 5 का लेके गया, 5 लाख की चीज मांगने लगा। सुख संपत्ति घर आवे। धोखे में से मन का। मेरे घर के वैद्य भी आप बन जाओ। अरे दुख तो चला ही जाएगा, लेकिन भैया इतना मांगो जितनी तुम्हारी पात्रता है। सामने वाले को देख करके कभी ये मत सोचना कि उसे ज्यादा मिला मुझे कम क्यों मिला, क्योंकि जितनी तेरी पात्रता है उतना तुझे मिला। परमात्मा की कृपा तो दिन रात बरसते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। गाइए, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, गाइए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। मालिक तेरे चरणों की सुंदर गर धूल जो मिल जाए तो सच कहता हूँ के दीर बदल जाए। भगवान से जितनी पात्रता उतना मांगिए। पड़ोसी के महल को देख करके दुखी मत होइए, क्योंकि मेघ बराबर बरसते हैं लेकिन फिर भी पपीहा पीहू पीहू रटता है। मेघ बरसे पपीहे के मुंह में बूंद नहीं जाए तो मेघों का कोई दोष नहीं है। भगवान भुवन भास्कर का उदय हो, उल्लू को दिखाई ना दे तो सूर्य का दोष नहीं है, दोष किसका है? उल्लू का। इसलिए अपनी पात्रता बढ़ाइए, जप बढ़ाइए, भगवान के प्रति आस्था बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए। बाबा ने अनेक दान किए, दान करते रहिए। ज्यों जल बाढ़े नामों में और घर में बाढ़े दान, तो दोनों हाथ उलीचिए यह सज्जन कर काम। भैया दान करते रहें। दान की महिमा बाबा ने बताई। शो मंगलम गिरो विप्रा सूत माघद बंदिना गाया सिज ग्रंथो यस्व स्वयं दानस्तु महिमा। बाबा ने बंदी मागध सूत इत्यादि को बुलाया कि खजाने खोल दिए। बाबा ने सबसे पहले 7 अन्न के पहाड़ बनाए और अन्न के पर्वत बना करके बाबा ने दान किए। अन्न लेकर के लोग जा रहे हैं, आनंद के साथ गाते जा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया चले जा रहे हैं। वही समय बाबा ने कहा अन्न तो सबको ही ले जा रहा है, चलो चांदी बांटते हैं। बाबा ने चांदी बांटना शुरू कर दिया। अन्न लेकर के कुछ लोग बीच तक पहुंचे। वही समय बाबा ने चांदी बांटी तो चांदी वाले पहुंच गए। भैया भैया तुमको तो अन्न मिला, हमें तो चांदी मिली। अन्न वालों ने कहा लो ये अन्न पड़ा, हम तो चांदी लेवे के लिए जा रहे हैं। नेक समय ना लगो, सब दौड़े दौड़े पहुंच गए और बाबा के यहाँ से चांदी लेके निकले। और जब चांदी लेके आए बाबा ने कहा अब सोना बांटना शुरू करो। बाबा सोना बांटने लगे तो चांदी वाले बीच तक पहुंचे। मार्ग में सोने वाले मिल गए। भैया तुम चांदी लिए घूमते, अब तो सोना बट रहा है। उन्होंने चांदी फेंक दी, बोले चलो सोना लेने जा रहे हैं। पूरे वृंदावन में सोने चांदी का मार लग गया। लग रहा है जैसे अष्ट सिद्धियां 9 निधियां आज ब्रजमंडल में पधार गई हो, ब्रजमंडल में पधार गई हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। उसी समय बाबा के घर में आनंद है। भैया दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं और चारों ओर आनंद की लहर दौड़ रही है। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। बिहारी जी को सजा दिया गया है। दूर दूर से सखियां दर्शन के लिए आती हैं और जितने भी सखियां हैं बड़े भाव से गा रही हैं कि मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया,
मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। ऐसे गाओगे, उठाइए हाथ मीठी मीठी ताली। पसंद आ गया रे, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। राधे गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, छवि देख नट खट की हो गई दीवानी, छवि देख नट खट की हो गई दीवानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, छवि देख कान्हा की हो गई दीवानी, छवि देख कान्हा की हो गई दीवानी, वो धीरे से आके मेरे मन समा गया, वो धीरे से आके मेरे मन समा गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, मुझे सांवला पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। बड़े भाव से राधे सलोना पसंद आ गया। सांवली सुरतिया है नैन मतवारे, 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 अपने वो नैनों से, अपने वो नैनों से, अपने वो नैनों से दिल चुरा गया, मुझे सांवला पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, पसंद आ गया रे, मेरे दिल को भा गया, पसंद आ गया रे, मेरे मन को भा गया, मुझे सांवला पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया। सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, ओ पसंद आ गया
गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया। मुझे सांवला सलोना पसंद आ गया, 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 मुझे क्या बोलेंगे? गाइए हमारे साथ। मुझे सांवला सलोना। पीछे वालों को कोई भगवान के अलावा और पसंद आता है क्या? बोलिए सभी लोग। कैसे बैठे हैं आलस में भैया? मुझे सांवला पसंद आ गया रे मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया जी मेरे